अब मैं आपके फादर के बारे में जो भी चीजें सुन रही हूँ, आई थिंक योर फादर इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पेरेंट्स। मेरी नजर इसी पे थी वैसे सबसे। Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating and presenting upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Gera, and today we are going to meet a sweetest personality, a beautiful human inside out, a great artist, and a talent straight from Kolkata. नाजिया। हाय नाजिया, हाउ आर यू? हेलो मैम, फाइन, थैंक यू। बहुत ही ज्यादा प्यारी, स्वीट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारी ऑडियंस को बताया कि बहुत ही ज्यादा प्यारी आप लग रही हैं। आई जस्ट लव योर बैकग्राउंड एंड होल सेटअप एंड इट्स लुकिंग वेरी आर्टिस्टिक। सो नाजिया, इससे पहले कि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर जाए, मैं आपके बारे में जानती हूँ, एसडी एकेडमिया आपके बारे में जानता है, बट आज बहुत सारे ऐसे न्यू व्यूअर्स हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं। सो आई रियली वांट कि आप खुद को एक बार एक छोटे से इंट्रोडक्शन आपके बारे में हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। ये तो कभी वक्त मिला ही नहीं कि अपने बारे में कुछ कहूँ। अगर अपने बारे में शुरू करूँ तो स्टार्टिंग से आखिरी तक आई एम टोटली अ होम मेकर। लेकिन एसडी में आकर ये पता चला कुछ आर्टिस्टिक थिंग है मेरे, खासकर प्रिया मैम की वजह से। क्योंकि आप वो पहले पर्सन थे जिनके वजह से हमें ये पता चला कि वो आर्ट वर्क हम कर पाए जो लग रहा था बिल्कुल नामुमकिन। तो अपने घर के कामों को सुबह से सब कुछ कर एक क्वालिटी टाइम खुद को देना शुरू कर चुके हैं हम। That is so amazing. And similarly, नाजिया, मैं हर एक इंटरव्यू और हर एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक चीज से करती हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कलाकार है, ठीक है, चाहे वो क्राफ्ट्स में ज्यादा है, पेंट में ज्यादा है, स्केचिंग में ज्यादा है, हर एक चीज, हर एक जॉनर की जो शुरुआत होती है वो यूं ही नहीं हो जाती। सारा का सारा जो मिक्सचर है ये उन चाइल्डहुड, बचपन की एक्टिविटीज का है जो हमने उस टाइम पर एक्सपीरियंस करी है, एक्सप्लोर करी है। सो आई रियली वांट टू नो कि नाजिया का बचपन कैसा था, नाजिया बचपन में कैसी थी? चाइल्डहुड वाज मस्ती एंड फन। वाओ। कुछ नहीं सोचा, बस चलते चले गए। अ बर्ड विदाउट विंग फ्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, गिरेंगे संभलेंगे। मतलब चाइल्डहुड एक बहुत ही गोल्डन मोमेंट था। पापा ने ही ध्यान दिया तो मेरा जो आर्ट की तरफ ये है स्किल्स वो ज्यादा बेहतर है। व्हेन आई वाज इन क्लास 4 तो ऐसे ही बैठे बैठे वो पोस्ट फोटोग्राफ आता था फ्रीडम फाइटर्स का, तो बैठे बैठे स्केच कर रहे थे। तो वो स्केच इतना रियलिस्टिक हो गया, करने के बाद हमें भी लगा कि इतना अच्छा कैसे हो गया। तो जब सबसे पहले कुछ भी अच्छा करते थे ना तो पापा को दिखाया तो पापा ने कहा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इससे और बेहतर होना चाहिए। तो फिर पापा ने उस वक्त हमें ड्राइंग स्कूल में एडमिशन। पापा हमेशा एनकरेजिंग मेरे लिए बहुत बड़े ये रहे, आइडल रहे पापा, कि हर चीज को पापा मुहैया करवाते थे। ओके, एंड सिमिलरली क्योंकि आपने अपने चाइल्डहुड के जो छोटे छोटे किस्से हैं, मैं अभी भी नाजिया के बचपन में घूम रही हूँ, विजुअली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आपकी बातों से कि सब कुछ कैसा रहा होगा। सो सिमिलरली आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट योर फादर नाजिया। आपका उनके साथ रिलेशन कैसा था? एंड उनका, जैसे आपने बताया कि वो हर एक चीज आपको ला कर देते थे, कुछ अवेलेबल नहीं भी है तो वो भी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर वो आपको प्रोवाइड करते थे, है ना? सो व्हाट वाज हिज टेक जब आपने सोचा कि नहीं, मैं आर्ट को ही नहीं परस्यू कर सकती, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माय स्टडीज, तो उनका क्या टेक था इसके ऊपर? पापा हमेशा हमारे इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस्ड रहे। पापा ने कहा, हमारे डिसीजन को पापा हमेशा पॉजिटिव लेते थे। पापा को ये पता था कि हमारे बच्चे जब भी जो भी फैसला लेते हैं ना वो वक्त के हिसाब से सही लेते हैं। जी। तो जब हमने इस आर्ट को रोका और फिर स्टडी पे ध्यान दिया था, पापा ने कहा कि एज यू विश, तुमको जो विश है यू जस्ट गो टू। उस वक्त हमारे यहाँ मतलब कॉलेज करना एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, कॉलेज में जाना पापा के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सुना, और खासकर हमारे मोहम्मदन फैमिली और यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम्स भी थे, ये एरिया के हिसाब से ही था कि लोग लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। मेरे से बड़ी मेरी आपी हैं,
तो हम्म उन्हें तो पापा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यहाँ से चली गई, वहाँ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने स्टडीज को कंप्लीट कर। हमारा कॉलेज भी काफी दूर था, तो हम्म उस दौरान भी पापा ने कहा कि तुम्हें जो कॉलेज में तुम कंफर्टेबल हो, तुम वो कॉलेज खुद से लो। जी बट आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू। पापा आज भी हमारे साथ है हर डिसीजन में। तो फिर उस वाह वक्त हम लोग को निकलना बहुत मुश्किल था। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो पापा को हमेशा बोलते थे कि लड़कियां क्या करेंगी, करना तो उन्हें वही है। हम्म एक तरह से पापा ने अपने कान को डिप करा, और फिर उसके बाद कि बस एक कान से सुनते हैं एक कान से निकालते हैं, वो पापा छोड़कर चलो जाओ, तुमको उस पर ध्यान नहीं देना है, बस जाओ। जी। हाँ नाजिया, आई मीन अब मैं आपके फादर के बारे में जो भी चीजें सुन रही हूँ और विजुअलाइज कर रही हूँ, आई थिंक योर फादर इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पेरेंट्स. He truly deserves all the respect, from all of us, and hats थैंक्स अ off लॉट। to him. And he's truly an inspiration. That's why you are here, Nazia. उनके गुण, उनके संस्कार एंड उनकी सारी अच्छी तालीम आपके पास है, एंड इसी का ही फल है जो आप मेरे हाँ सामने ऑफकोर्स। हैं इस टाइम पर, है यस ना. मैम। एंड सिमिलरली आपके फादर इतने इंस्पायरिंग रहे हैं एंड आपके रोल मॉडल रहे हैं हमेशा से. हाउ वाज योर मदर? आपके बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड में आपकी जो मदर थी वो कैसी थी, उनका क्या टेक मम्मा था? मम्मा हमेशा काफी कोऑपरेटिंग रही, लेकिन हम्म जैसे वही कह रहे थे कि वो ट्रेडिशनल फैमिली थी हमारी। तो मम्मी पूरे टाइम सुबह से शाम तक, उस वक्त तो ना मिक्सी हुआ करता था ना कुकर हुआ करता था, मम्मी का पूरा टाइम ही किचन में ज्यादा वक्त निकलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें वक्त नहीं देती थी, वो शाम और रात को हमारे लिए वक्त निकालती थी। मेरे पेरेंट्स के तरफ से उस जमाने में भी मुझे वो क्वालिटी टाइम मिला है। ब्यूटीफुल नाजिया. एंड सिमिलरली आपका जो बचपन रहा है वो थोड़ा सा इट्स मोर अबाउट आर्ट एंड एवरीथिंग, एंड समहाउ जैसे आपने बताया कि लीडर्स के पोर्ट्रेट्स बनाते हुए यू नेवर हाँ, रियलाइज कि वो कैसे रियलिस्टिक बन गया. बट या, आपके फादर जो साहब थे उन्होंने पहचाना आपके उस टैलेंट को. एंड या, सिमिलरली आई रियली वांट टू नो कि एक जो आर्ट टीचर और एक आर्ट गुरु होता है जो भी आपको सिखाता है उस टाइम पर, उसकी कही हुई चीजें और उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी या। आर्ट स्टूडेंट की लाइफ में. सो डू यू रिमेम्बर नाजिया एनी कॉम्प्लीमेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू योर गुरु? मैम हमने जब भी का करा कोई भी आर्ट वर्क, वो फैब्रिक पर हो या किसी पर भी, खासकर पेपर में करना तो आसान होता है, लेकिन फैब्रिक पे थोड़ी मुश्किलात आती हैं। जी जी जी. तो फैब्रिक पे एक बार हमने किया था, तो जब मैम को दिखाया तो मैम ने कहा कि इसमें एक बात कहूँ, ये बना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज ये है ना कि बहुत परफेक्ट है, यू आर अ हम्म. परफेक्शनिस्ट। ओह, ये उनकी बातें याद रही। wow. That is amazing, Nazia. Now similarly बचपन बीता, एडोलेसेंस में आए, कॉलेज लाइफ शुरू हुआ, तो आपने अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज किन चीजों में करी? मैम हमने इंग्लिश ऑनर्स लिया था। वाओ. क्योंकि वही एक था कि पापा ने कहा था जॉब कर नहीं सकते थे, हम्म पता था कि जॉब करना नहीं है, तो डेस्टिनेशन वही रखता है जो कर हम्म पाए। फिर ट्राई किया था कि एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन हम्म. उस दौरान शादी तय हो गई थी। मेरे इन लॉज को पसंद नहीं था कि एग्जाम के लिए जाए भी। ओके. बट आई थिंक आप मतलब चाहे चीज वो नहीं हो पाई, क्योंकि नाज़िया व्हाट आई फील ना, व्हाट आई फील कि कुछ कुछ चीजें ना डेस्टिन्ड होती हैं. मतलब एवरीथिंग हाँ वो, हैपन फॉर अ रीजन, है ना. मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, आप वो क्लियर भी कर जाती. बट फिर आप थैंक यहाँ नहीं होती, आप इस डेजर्ट यू। इंडस्ट्री में नहीं होती. सो एवरीथिंग वो तो हैपन है। फॉर अ रीजन. बट जो आपके नहीं, पापा का जो वो टैप है ना आपके शोल्डर पे, आई थिंक अभी दैट तक इज है। वेरी, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वार्म, या to have someone like him. And similarly जब नाजिया की शादी हुई, जब निकाह हुआ, तो उसके बाद की जिंदगी कैसे पलटी, क्या डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस था प्रीवियस लाइफ में और शादी के बाद की लाइफ में? मैम हमने अपने फॉर्म में लिखा था एक सेंटेंस, लिविंग विथ पेरेंट्स एंड लिविंग माय पेरेंट्स। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा लाइफ में, हम्म क्योंकि जब शादी हुई तो ठीक था, कुछ बहुत चीजें समझ नहीं आती थी, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और शादी हो गई। तो घर के माहौल, मेरे घर के माहौल में और यहाँ के माहौल में जमीन आसमान का फर्क था। हर चीज बिल्कुल डिफरेंट, काफी क्रिटिसिज्म के थ्रू जाना पड़ा जिंदगी में। हर वक्त ऐसा था कि कुछ गलतियां होती हैं और कुछ सब कुछ नया नया रहता है, लेकिन कॉपरेशन कहीं से नहीं। तो उस चीज को टैकल करना मेरे लिए मेंटली और फिजिकली बहुत
बहुत परेशानदेह रह गया। और अपने लिए तो बिल्कुल मतलब सोचना ही नहीं है आपको, आप सोच ही नहीं सकते अपने लिए, वक्त ही नहीं है आपके पास कि आप सोचो। आपको हम्म। सिर्फ सर्व करना है, यू आर जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। एक मेंबर भी अगर कहूँ कि एक मेंबर की भी हैसियत होती है, वो हमें नहीं मिला यहाँ। और अगर खड़े हैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से, यही कह जी सकते नाजिया, नाजिया बट व्हाट आई ट्रूली फील आपकी सारी बातें सुनकर, एक बहुत ही फेमस कहावत है, डूबते हुए को तिनका भी काफी होता है, काफी तिनके होता है। का सहारा। एंड आई थिंक दैट राइजिंग स्टार एंड दैट स्पार्कलिंग स्टार ऑफ योर लाइफ इज योर हस्बैंड, योर बेटर हाफ। अब सिचुएशन कैसी भी थी, नेगेटिव थी, आपके फेवर में नहीं थी, बट समहाउ लाइफ में ना किसी तरीके से ऐसे डार्क फेज आते हैं। आपका जो एक्चुअल दर्द है, जो भी चीजें हैं, मैं आई रियली वांट टू एम्पथाइज कि क्या चीजें हुई होंगी या कैसे हुई होंगी, बट आप इस सिचुएशन से गुजरी और आपसे बेहतर ये चीज कोई नहीं जानता। बट दूर से सुनकर मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड वो रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो जो कमी आपकी शादी के बाद शायद आपको अपने फादर के लिए खलती हुई कि हाँ, वो जो कांस्टेंट सपोर्ट था वो आपको आपके हस्बैंड के लकीली रूप में मिला, लकीली। लकी। यस, एंड ट्रूली यू ट्रूली डिजर्व इट। आई थिंक अल्लाह ताला ही कैन डेफिनेटली सी यू कि नाजिया नीड्स समवन एंड नाजिया जस्ट हैव टू बी विद समवन जो उसे सपोर्ट करे। सो नाजिया, नाउ आई रियली वांट टू नो योर इक्वेशन विद योर हस्बैंड। मैम एक्चुअली तो ये कोविड आकर बहुत कुछ चेंज कर गया। जी। मेरे हस्बैंड के बिजनेस में काफी परेशानी आ गई। हम्म। तो उस दौरान क्या था, लोग ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ ही थे कि जी। कैसे कोप अप कर सके सिचुएशन। हाँ तो उस जी। दौरान एक इस तरह से मैसेज आया कि भाई ये एक नया बिजनेस है, आप उसमें आ जाओ एंड इसके बाद आप बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे। हाँ। रेजिन कभी सुना ही नहीं था। इवन टुडे यहाँ कोलकाता में लोग रेजिन के बारे में मेरे हमें जहाँ लगता है कि वो 20% ही जानते होंगे, हम्म। क्योंकि हमने अपने आर्टवर्क को जब भी दिखाया लोग कहते मार्बल है क्या, समझ रेजिन, ओ। रेजिन क्या होता है। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये रेजिन का काम एक बार करते तो हम्म। हमने कहा ठीक है फिर आप जाइए, जाकर आपने जो करना है कोर्स कर। उन्होंने कहा कि अकेले कैसे जाऊंगा, तुम चलो। तो हम बोले ये तो बड़ा मुश्किल सा बात हो गया। हाँ, मेरे लिए उतनी दूर जाना, घर के सारे माहौल को छोड़कर, नॉज है उनको सर्व करना रहता है, काफी ड्यूटीज हैं जो निकलना बहुत मुश्किल। एनी हाउ फिर मेरी डॉटर ने कहा कि मम्मा इतने साल से तो ये काम आप कर रहे हो, एक बार कुछ नया करके दे। तो बस वो उनके साथ होना था, ऐसा नहीं कि हमें कोर्स ही करना था। वहां गए जाने के बाद तो वो इतना हेक्टिक था, 3 डेज का कोर्स था, दे टूक अ लॉट ऑफ मनी। बट आई थिंक चलिए आपने यहाँ पर भी अच्छी चीज चुन ली कि हाँ, हाँ एक ट्रिप की लेकिन तरह उसे जिया और ट्रिप की तरह आ गए। बट आ गए। नाउ नाउ यू आर फाइनली हियर नाजिया, बट आई कैन सी यू, आप इतनी सारी चीजें बोलती हैं कॉन्फिडेंटली एंड हर चीज को एक्सप्रेस करना, बताना हर एक अच्छी तरीके से। सो नाजिया, आई रियली वांट टू नो कि अभी जो मेरे सामने नाजिया है उनमें और 10 साल पहले की नाजिया में कितना डिफरेंस था? बहुत फर्क है। हम्म। 10 साल पहले की नाजिया सिर्फ दूसरों के लिए जी रही थी। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दूसरों के लिए हम्म। जीना और उनको सर्व करना ये अच्छी बात है। लेकिन अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन आज की नाजिया में बोले तो उन सब चीजों को लेकर उसे छोड़ा नहीं है, उनको लेकर ही चलते हैं। लेकिन हमने अपने लिए एक क्वालिटी पर्पस निकाल लिया। वंडरफुल। हाँ, क्योंकि वंडरफुल अब नाजिया। ये है कि अब ये ख्वाहिश आ गई है और वो कॉन्फिडेंस जो नहीं था वो भी आ गई कि नहीं, अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हमारे अंदर वो चीज है जिसको हम्म। हम दुनिया के सामने ला सकते हैं। उसके थ्रू हम जो हम सोचते हैं, जो हम्म। हमारा हमारे अंदर है, वो हमारे प्रोडक्ट में दिखे। एफबी पे हमारा एक ग्रुप है यहाँ कोलकाता की बिजनेस लेडी का, हमने वो ज्वाइन करा है। हमारा यहाँ एक ऑर्किड बैंक्वेट में एक एग्जीबिशन होने वाला है 5 नवंबर को। वाओ। हाँ, तितलियां कहते हैं, हो सकता है वो एफबी पे एक चीज हो। तो वो उसके लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नाजिया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नवंबर मंथ। एंड डेफिनेटली जो आपने आप कह रही थी मुंबई में जो सोल्ड नहीं हुआ, आई थिंक इस बार बम्पर सोल्ड आपका होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें और बहुत सारा टैलेंट जो है वो एड ऑन हो गया है। एंड बी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह। इनफ, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर प्रोडक्ट, उनको विजुअलाइज करवाओ कि ये प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, क्यों आप ले रहे हैं, हम्म, जस्ट टेल देम एवरीथिंग, ओके?
And Yes, I know you can do it, and we'll take a one-to-one call and I'll share some quick big tricks with you yes, कि आप कैसे कर सकती हैं चीजें. yes. Okay, so Thank Nazia, you. moving towards our next question. Nazia, you were talking about financial freedom. So nowadays बहुत सारे artists, बहुत सारे famous celebrities, entrepreneurs बहुत सारी चीजें बताते हैं financial freedom के बारे में. तो आपकी लाइफ में financial independence का कितना बड़ा रोल है? मैम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो सबके लिए ही मायने रखते हैं. हमारे लिए अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात कहें तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हमारे अंदर. जैसे एक होम मेकर ही रह गए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो वो अपना एक अलग कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी के अंदर बिल्ड करे. एंड आई थिंक ये जो कॉन्फिडेंस है, और चाहे आप एक 500 रुपए 1000 रुपए तक ही आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कि आप खुद जाकर कर ले, तो ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइनी फ्लैशबैक ऑफ 2020 कोविड टाइम. बहुत डिफिकल्ट टाइम था हर एक इंसान के लिए, है ना. हर कोई किसी ना किसी तरीके से अलग अलग चीजों में इंडल्ज रहा. सो नाजिया, आपका टाइम कैसा था पैंडेमिक का? व्हाट यू हैव एक्सप्लोर्ड? मैम उस वक्त तो 2021 में हमने ये रेजिन का काम स्टार्ट करा, लेकिन वो ऐसे ही नॉर्मल टाइम ही जा रहा था. लोग सब घर के अंदर थे. वक्त को अच्छे से मोल्ड करने के लिए मेरी ये हॉबीज में रही है गार्डनिंग. तो हमने वो वक्त काफी गार्डनिंग की तरफ ही एक्सप्लोर करा. वाओ. हमने उस वक्त नए चैनल भी हमारे प्योरोला बोलकर एक बनाए थे. किचन वेस्ट से भी आपको ये डस्टबिन में नहीं डालना है, आपको हर चीज यूज कर लेनी है. उस वाओ, कंपोस्ट बनाना शुरू करा था. दैट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव नाजिया. आई थिंक आप हर एक तरीके से क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं. कोई ना कोई नया तरीका आप निकाल ही लेती हैं चीजों को और बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. नाउ सिमिलरली नाजिया, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एसडी एकेडमिया फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो हाउ इज योर जर्नी गोइंग ऑन? कैसा जा रहा है सब कुछ, एंड कैसे इसने आपकी हेल्प करी है टू बिकम ए बेटर आर्टिस्ट? ये तो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप हुआ आपके थ्रू और एसडी के थ्रू कि नहीं कर सकते हैं. रोज ही सीख रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं. लेकिन एक नई चीज सीखी, रेजिन एक फ्लूइड चीज है, उसको जी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. जी. वो बहुत बार एक्सोथर्मिक होकर एक्सप्लोड भी कर जाता है. तो उन सब चीजों को भी सही तरीके में लाने का वो स्किल हमारे अंदर है. दैट इज इम्प्रेसिव नाजिया. एक है यहाँ पर, कैन आई शो यू या श्योर, व्हाई नॉट. दिस लैम्प. मेरी नजर इसी पे थी वैसे कब से. बहुत सुंदर है. ये खराब हो चुका था और ये इतना एक्सोथर्मिक हो गया था बिकॉज मैंने जब इसको करा तो ये जैसे यूट्यूब को फॉलो करते हैं पिंटरेस्ट, हमारे ऑडियंस को ये हम कहेंगे कि प्लीज ऐसे ना फॉलो करें. तो हमने सारा रेजिन एक साथ ही इसमें पोर करा था. ये सारा हाँ. लावा बन के वो पूरा बाहर की तरफ ओ. आ इट इट. लुक्स लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट बट इट्स या. नॉट लाइक. एंड नाउ इट डजंट लुक लाइक ये प्रोजेक्ट खराब हुआ. फर्स्ट डे जब हमने सर को दिखाया था कि सर ये खराब हो गया, तो कह रहे सर ने कहा कहाँ से खराब हुआ है. हाँ. तो ये ऐसा लग रहा एकदम है एक्चुअली. टेक्सचर्स लग रहे हैं परफेक्ट परफेक्ट नाजिया. सो अब आप प्रो चुके हैं इन सब चीजों में, एंड यही इसी कोई प्रोफेशनलिज्म कहते हैं जहाँ पर आपको पता होता है कि किसी बिगड़ी चीज को भी कैसे बेटर हाँ. बनाना है. सो नाउ नाजिया, आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया इज ए बिग थिंग यू नो टू एक्सप्लोर. एंड सिमिलरली आपने बताया कोविड के टाइम पर भी आपने कैसे एक जगह पर रहते हुए भी यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी. सो अभी मैं जानना चाहती हूँ, आर यू ऑन इंस्टाग्राम? सोशल मीडिया ही से सब कुछ काम हो रहा है. अगर कहें तो फैमिली मेंबर्स को कम वक्त देते हैं और सोशल मीडिया को ज्यादा देते हैं. मैम इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है कैलकाटा रेजिन आर्टिस्ट्री के नाम से. हमने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि हम अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, I agree with you. And similarly, Nadia, you're going to participate in upcoming Launchpad exhibition by SD Academia. So what theme are you following? And उसके पीछे का क्या concept है? मैम थीम तो हमने नेचर रखा है और कंसेप्ट जी. यही है कि हमारी फ्रॉम द टाइम हमारी नानी और द मम्मा और हम लोग सारे नेचर पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि हमने कहा कि यहाँ की जो सराउंडिंग है वो सिटी लाइफ नहीं है. यहाँ पर सब कुछ थोड़ा आइसोलेटेड है सिटी से, तो थोड़ा सा विलेज वाली लुक आती है. घर घर के पीछे जो बैकग्राउंड्स होते हैं, मेरे मैटरनल हाउस में भी रहा ज्यादा वक्त हमने ट्रीज और प्लांट्स के बीच में ही स्पेंड करा. और जब हम यहाँ पर आए तो हमारा टेरेस अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा है कि हमने वहाँ पे अपनी गार्डनिंग शुरू की. पहले तो कुछ ट्रीज थे,
अभी मेरे ख्याल से हाँ हमारे पास 300 से ज्यादा प्लांट्स। wow, that is amazing, that is very amazing, and I think हर एक इंसान नेचर से बहुत कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली बहुत सारी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ, नेचर के साथ जरूर कनेक्ट होने वाले हैं। तो नाजिया, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए, कि एक इंसान ना बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करता है अपने आसपास के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हस्बैंड के लिए। आपने सिर्फ अपने लिए, नाजिया के लिए, क्या चीज ऐसी है जो आपने मैनिफेस्ट करी है? मैम अभी अपने लिए तो यही मैनिफेस्ट करा है कि हमारी जो कंपनी है तो सभी लोग जाने, सिर्फ कोलकाता में नहीं, ऑल ओवर इंडिया। That is amazing. That is truly amazing, Nazia. And I think जितने भी लोगों ने आपको आज सुना, आपकी स्टोरी सुनी, आपको जाना, वो बस ऐसे इंस्टेंटली आपके साथ कनेक्ट हो गए होंगे, एंड सिमिलरली आपकी ब्यूटीफुल थीम के साथ भी। और आपके और भी बेहतरीन काम को देखने के लिए हम सब लोग आपकी एग्जीबिशन में डेफिनेटली आने वाले हैं। एंड आप जिस मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हैं, ट्रस्ट मी, आपने उसकी शुरुआत कर दी है, तो वो शुरुआत यहीं से ही हो गई है, एंड यू आर ऑन इट। एंड सिमिलरली सो यहाँ पर हमारी कॉन्वर्सेशन, हमारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट रैप अप होता है, बट ये आई थिंक मैं आपको लेके चलती हूँ एक फन सेगमेंट के अंदर, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ठीक है, सो आर यू रेडी? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन, बीइंग ए बॉस और वर्क इन ए प्रोफेशनल सेटअप? वर्क ऑन अ प्रोफेशनल सेटअप। Chai person or coffee person? Chai. Who supports your passion more? Your kids or your husband? You said you, I shouldn't say both. My husband. Okay. What is more fun? Spending your money or spending husband's money? Husband's money. Which is your true happy place? Your father's home or your current home where you are living? My papa. Papa's home. Always. Which is easy? Coating with resin or casting with resin? I'm coating. Yeah, indeed. What drives the artist inside you? Money transaction or an amazing review by customer? Amazing review by customer. Working late night in peace or working early in the morning? Working late night in peace, doing I all the doubt. work, household stuff. Free solo traveling for a month or spending time with family? Okay. You are a shopping spree or you are from a saving tribe? Saving tribe. Okay, so last आपको मुझे कोई भी एक अपना फेवरेट डायलॉग बताना है जो आप एक्चुअली अपने लिए आपको लगता हो कि आप रिलेट कर पाती है इस डायलॉग। वो हमेशा बच्चों को भी हम कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। Don't say it's impossible, say it's tough, but it's not impossible. Wow, so inspiring, Nazia. That is so beautiful. And I had such beautiful time with you. आपसे बात करना और आपके बारे में और जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। And आप यकीन मानिए कि आप सिर्फ अपने लिए आप ही मैनिफेस्ट नहीं करिए, मैं भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एसडी भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, ताकि आपके सारे ड्रीम्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो। सो आई विल सी यू इन द एग्जीबिशन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। Thank you, ma'am. Thanks a lot.